Hello dear students, welcome back to our channel all about NCERT. I am ready, all are fine and doing well in our studies as well. तो आज हम लोग जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म चैप्टर का पूरा रिवीजन करने वाले हैं, जहाँ पर हम लोग इसे क्वेश्चन आंसर से लेकर इसके पूरे चैप्टर की रीडिंग करने वाले हैं, जिससे कि आपको हर चीज़ समझ में आ जाएगी। डिजिटल जो आपका ये शुरू का पेज है ना, ये इतना काम का नहीं है। इसमें आपको सिर्फ इतना पता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म का नाम कैसे पड़ा, माइक्रोब, क्योंकि भाई वो माइक्रोस्कोप से देखते हैं हम लोग, और ये कॉमन सी चीज़ है। ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनको हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते उनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं। तो पहले पेज में तो हम लोग रीडिंग नहीं करेंगे, लेकिन दूसरे पेज से हम लोग रीडिंग स्टार्ट करेंगे, ठीक है डिजिटल। लेकिन इन सब डायग्राम्स में आप लोग बहुत ध्यान से ध्यान दीजिए। जो आपके यहाँ पे अलग अलग टाइप के बैक्टीरियाज दिए हैं, ये सब आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। रॉड शेप बैक्टीरिया होगा, स्टप्टिलल बैक्टीरिया हो गया, उसके बाद फिर स्पाइरल बैक्टीरियाज, उसके बाद फिर क्लेमेंडस हो गया, एमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, स्पाइरोगायरा, ब्रेड मोल्ड, पेनिसिलियम, एस्पीरिगिलस। तो यहाँ पे आपने बहुत सारे देख लिए। अब हम आते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत टाइप के होते हैं, ठीक है। दे में भी सिंगल सेल लाइक बैक्टीरिया, सम एल्गाई एंड प्रोटोजोआ, मल्टी सेलुलर सच एज मैनी एल्गाई एंड फंगाई। दे लिव इन ऑल काइंड ऑफ एनवायरनमेंट, वो हर काइंड ऑफ एनवायरनमेंट में रहते हैं, ranging from ice cold climate to hot springs and desert to marshy lands. They are also found inside the bodies of animals including humans. वो हमारी bodies के अंदर भी find out किए जाते हैं. Some of microorganisms grow on other organisms while other exist freely. Microorganisms and us. Microorganisms play an important role in our lives. Microorganisms बहुत ही important role play करते हैं हमारी lives के अंदर, ठीक है। Some of them are beneficial in many ways, whereas some others are harmful and cause diseases. Let us study about them in detail. अब आते हैं फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में। अब देखो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैव बीन यूज फॉर प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल सिंस एजेस में उन्हें यूज़ किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल, ऑर्गेनिक वेस्ट हो गया, वेजिटेबल पील्स हो गई, रिमेन्स ऑफ एनिमल्स फीसीज एक्सेट्रा आर ब्रोकन डाउन इनटू हार्मलेस एंड यूजेबल सब्सटेंसेस बाय बैक्टीरिया, ठीक है। जैसे इन एग्रीकल्चर दे आर यूज टू इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी बाय फिक्सिंग नाइट्रोजन। अब आते हैं मेकिंग ऑफ कर्ड एंड ब्रेड में। यू ऑलरेडी लर्न दैट इन 7 दैट द मिल्क टर्न टू कर्ड बाय बैक्टीरिया। I saw my mother add its little milk to the warm milk and set curds for the next day. I wonder why. तो क्यों? क्योंकि कर्ड कंटेन करता है सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। वन ऑफ दीज, द बैक्टीरियम लैक्टोबैसिलस, प्रमोट्स द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड. इट मल्टीप्लाइज इन द कर्ड एंड मल्टीप्लाइज इन द मिल्क एंड कन्वर्ट इट टू कर्ड। तो ये मल्टीप्लाई करता है मिल्क में और उसको कन्वर्ट कर देता है कर्ड में, ठीक है डिस्टेंट। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट यहाँ पे आता है कि बैक्टीरिया ऑल्सो इन्वॉल्व इन मेकिंग ऑफ चीज, पिकल्स एंड मैनी अदर फूड आइटम्स। एन इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट ऑफ रवा, सूजी, इडलीज एंड भटूरा इज कर्ड. Can you guess why? Bacteria and yeast are also helpful for fermentation of rice, idlis and dosa better. तो इससे जो होता है, ये जो राइस, इडली और डोसा होता है, इनका बेटर फर्मेंटेशन ये लोग कर सकते हैं। अब देखो डिस्टेंट, नेक्स्ट आता है एक्टिविटी 2.3 में। टेक 1/2 kg फ्लोर और आटा और मैदा, ऐड सम शुगर एंड मिक्स विथ वार्म वाटर। तो आपको थोड़ा सा शुगर लेना है और उसको वार्म वाटर के साथ मिक्स करना है। ऐड अ स्मॉल अमाउंट ऑफ यीस्ट पाउडर एंड नीड टू मेक अ सॉफ्ट डो। और फिर आपको उसे नीड करना है जिससे कि सॉफ्ट डो बन जाए। व्हाट डू यू ऑब्जर्व आफ्टर 2 आवर्स? आफ्टर 2 आवर्स आप लोग क्या ऑब्जर्व करते हैं? डिड यू फाइंड डो राइजिंग? तो आपको दिखता होगा कि जो मैदा का डो है वो राइज हो रहा है धीरे धीरे। Yeast reproduce rapidly and produces कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। यीस्ट बहुत जल्दी जल्दी रिप्रोड्यूस करता है और प्रोड्यूस करता है कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। बबल्स ऑफ गैस फिल द डो एंड इंक्रीज इट्स वॉल्यूम। जो बबल ऑफ गैस है वो डो को फिल कर देते हैं और उसकी इंक्रीज कर देते हैं वॉल्यूम को। दिस इज बेसिस ऑफ यूज ऑफ यीस्ट इन बेकिंग इंडस्ट्री फॉर मेकिंग ब्रेड, पेस्ट्रीज एंड केक। इससे ही आपकी ब्रेड, पेस्ट्री और केक्स वगैरह बनते हैं। अब आते हैं कमर्शियल यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूज ऑन लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल, वाइन एंड एसिटिक एसिड, विनेगर। तो अब देखो, यीस्ट इज यूज फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल और वाइन। एल्कोहल, वाइन को प्रोड्यूस करने के लिए जो आपका यीस्ट है वो ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। फॉर दिस पर्पज यीस्ट इज ग्रोन इन द नेचुरल शुगर प्रेजेंट इन ग्रेन्स लाइक बार्ले, व्हीट, राइस, क्रश्ड फ्रूट जूसेस एक्सेट्रा। इनमें ग्रो किया जाता है। उसके बाद फिर तो जो आपका वो
अल्कोहल है वो बन जाता है। अब देखो जैसे मैं 2.4 एक्टिविटी में आपको दिया है, टेक 500 ml beaker filled up to 3/4 with water, dissolve 2-3 teaspoon of sugar in it, add half a spoon of yeast powder to the sugar solution, keep it covered in the warm place for 4 to 5 hours. Now smell the solution. Can you get a smell? This smell of alcohol. This is a smell of alcohol as sugar is being converted to the alcohol by yeast. This process of conversion of sugar into alcohol is called fermentation. अब देखो इसमें दिया है लुईस पेस्चर डिस्कवर्ड फर्मेंटेशन इन 1857। ठीक है, 1857 में लुईस पेस्चर ने फर्मेंटेशन को डिस्कवर किया था। ठीक है, तो यहाँ पे आपने ये सब पढ़ लिया। अब आते हैं मेडिसिन और एडिशनल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। व्हेनेवर यू फॉल इल, डॉक्टर मे गिव यू सम एंटीबायोटिक टैबलेट्स, कैप्सूल्स और इंजेक्शन सच एज पेनिसिलिन। द सोर्स ऑफ दिस मेडिसिन इज microorganism. The medicine that kill or stop the growth of disease-causing microorganisms, such medicines are called antibiotics. These days, a number of antibiotics are being produced by the bacteria and fungi. Streptomycin, tetracycline, and erythromycin are some of the examples. In 1929, Alexander Fleming was working in the culture of disease-causing bacteria. Suddenly, he found a spore of little green mold in one of his culture plates. He observed that the presence of mold prevented the growth of bacteria. In fact, it also killed many of these bacteria. From this, the mold penicillin was prepared. Commonly known as antibiotics, are made from fungi and bacteria. The antibiotics are manufactured from growing specific microorganisms and are used to cure various variety of diseases. Antibiotics are even mixed with the feed of livestock and poultry to check the microbial infection in the animals. They are also used to control many plant diseases. It is important to remember that antibiotics should be taken only in the advice of qualified doctor. You must complete the course prescribed by doctor. If you take antibiotics when not needed or in the wrong doses, it may make drug less effective when you might need in future. Also, antibiotics taken unnecessarily may kill the beneficial bacteria in the body. तो डी एंटीबायोटिक जो होती है वो तभी लेनी चाहिए जब आपको किसी डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है। ठीक है, और उनको अननेसेसरी नहीं लेना चाहिए। ये आपकी यूजफुल बैक्टीरिया जो बॉडी में होते हैं उनको भी किल कर सकती है। ठीक है, और साथ ही साथ एंटीबायोटिक्स को आपको तभी लेना चाहिए जब वो नीडेड है। ठीक है, ऐसा नहीं कि भाई डॉक्टर के पास ज़बरदस्ती चले गए एंटीबायोटिक खाने के लिए। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं वैक्सीन्स के बारे में। वाई आर चिल्ड्रन एंड इन्फेंट्स गिवन वैक्सीनेशन? इनको वैक्सीनेशन क्यों दिया जाता है? बिकॉज इन फ्यूचर अगर इनके अंदर कोई डिजीज़ आ जाती है तो आपकी जो बॉडी है वो एंटीबॉडीज़ बना सके उसके अगेंस्ट। तो नेक्स्ट आते हैं व्हेन अ डिजीज कैरिंग माइक्रोब्स एंटर टू आवर बॉडी, द बॉडी प्रोड्यूसेस एंटीबॉडीज टू फाइट एंड इन्वेड। द बॉडी ऑल्सो रिमेंबर्स हाउ टू फाइट द माइक्रोब if it enters again. If that of weakened microbes microbes are introduced into a healthy body, the body fights and kills the invading bacteria by producing suitable antibodies. The antibodies remain in the body and we are protected. ठीक है, from diseases causing microbes forever. This is how vaccines work. Several diseases, including cholera, tuberculosis, smallpox, hepatitis, are prevented by vaccination. Edward Jenner discovered the vaccine for smallpox in 1798. In your childhood, you must have been given injections to protect yourself against several diseases. Can you prepare a list of these diseases? You may take the help of your parents. It is essential to protect all the children against these diseases. Necessary vaccines are available in the neighboring hospitals. You might have seen that the advertisement on TV and newspaper regarding the protection of children against polio under Pulse Polio program. Polio drops are given to the children are actually a vaccine. Worldwide campaign against smallpox has finally led to the eradication of most of parts of the world. These days, vaccines are made on the large scale from the microorganisms to protect human and other animals from several diseases.
तो जेंट्स यहाँ पर हमने पढ़ लिया कि इट इज़ एसेंशियल फॉर प्रोटेक्ट ऑल चिल्ड्रेन अगेंस्ट दीज डिजीजेस। तो फिर हमने ये सब पढ़ा है कि चाइल्डहुड में हमें बहुत सारी डिजीज की उसकी लिस्ट वगैरह आप लोग बना लेना है। इट वेट जनरल पहली बार स्मॉल पॉक्स की वैक्सीनेशन डेवलप की थी इन 1798। ठीक है डी स्टूडेंट। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट में increasing soil fertility. Some bacteria are able to fix nitrogen from atmosphere to enrich the soil with nutrients and increase the fertility. These microbes are commonly called biological nitrogen fixers. तो ऐसे microbes जो कि अच्छी तरह आपकी सॉइल फर्टिलिटी को कर सकते हैं, ऐसे माइक्रोब्स को हम लोग कहते हैं बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स। ठीक है डी स्टूडेंट। अब आते हैं नेक्स्ट में हम लोग क्लीनिंग द एनवायरनमेंट। पूजो एंड बहली हैड ऑब्जर्व दैट द स्कूल गार्डनर मेकिंग मैन्योर along with their friend. They collect wastes from plant and animal and fruits from neighboring houses and gardens. They put them in a pit meant for waste disposal. After some time, it decomposed and got converted into manure. Bujo and Behri wanted to know how this had happened. Activity 5.2.5. Take two small pots and fill each pot with half of it the soil. Mark them A and B. Put plant waste and in pot A and things like polythene bags in pot aside. Observe them after 3 to 4 weeks. फिर आपको ना ऑब्जर्व करना है 3 to 4 weeks के बाद। तो आपको 2 पॉट्स लेने हैं, उनको फिल करना है हाफ विथ सॉइल और ऐसे करके मार्क करना है। ठीक है, जिसमें प्लांट वेस्ट करना है और एक में पॉलीथीन बैग्स वगैरह करनी है। ठीक है, उसका फिर आप देखोगे कि भाई जो पॉट ए है उसमें तो अच्छी तरह डिकम्पोज हो गया है, बट पॉट बी में अभी भी वो वैसे की वैसे है, क्योंकि भाई जो वो है माइक्रोब्स कुड नॉट एक्ट ऑन देम एंड कन्वर्ट इट इनटू मैन्योर। इसलिए अब आते हैं नेक्स्ट हम लोग यू ऑफन सी अ लार्ज अमाउंट ऑफ डेड ऑर्गेनिक मैटर फ्रॉम द in the form of decaying plant and sometimes dead animals on the ground. You find that they disappear after some time. This is because microorganisms decompose the dead organic paste of plants and animals, converting them into simple substances. These substances are again used by other plants and animals. और ये substances फिर again use किए जाते हैं other plants और animal द्वारा. Does microorganisms help in जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो हेल्प करते हैं हमें क्या करने में, हमारे एनवायरनमेंट को क्लीन करने में। देयर फोर क्लीन अप द एनवायरनमेंट। हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म के पास आ जाते हैं। डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनको हम लोग पैथोजेंस कहते हैं। ठीक है, तो अब देखो डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन ह्यूमंस के बारे में पढ़ते हैं। पैथोजेंस एंटर आवर बॉडी थ्रू द एयर वी ब्रीथ, द वाटर वी ड्रिंक, ऑल्सो द फूड वी ईट। दे कैन ऑल्सो बी ट्रांसमिटेड थ्रू द डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद एन इन्फेक्टेड पर्सन और कैरीड बाय एन एयर। Microbial diseases that can spread from an infected person to a healthy person through air, water, food or physical contact are called communicable diseases. तो ऐसी डिजीज़ेज जो कि मतलब अच्छी तरह स्प्रेड हो जाती है थ्रू एयर, वाटर और फिजिकल कॉन्टैक्ट, ऐसी डिजीज़ को हम कम्युनिकेबल डिजीज़ेज कहते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल ऑफ सच डिजीज़ेज इंक्लूड कोलेरा, कॉमन कोल्ड, चिकन पॉक्स एंड ट्यूबरकुलोसिस। When a person suffering from common cold sneezes to find drops containing moisture carrying thousands of viruses are spread in air. The virus enter in the body of healthy person while breathing and cause infection. तो ये healthy person की body में enter करता है ब्रीदिंग करते समय और क्या कॉज करता है, इन्फेक्शन कॉज करता है। देन हाउ डू यू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ कम्युनिकेबल डिजीजेज। तो आप कैसे कम्युनिकेबल डिजीजेस का स्प्रेड जो है रोक सकते हैं। वी शुड कीप अ हैंकरशिप ऑन द नोज एंड माउथ वाइल स्नीजिंग। इट इज़ बेटर टू कीप अ डिस्टेंस फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन। ये बेटर होगा कि आप डिस्टेंस केप्ट करो। There are some insects and animals which act as carrier of diseases causing microbes. House fly is one such carrier. The flies sit on the garbage and animal excreta. Pathogens stick to their body. When these flies sit on uncovered food, they may transfer the pathogen. Whoever eats the contaminated food is likely to get sick. Also, it is advisable to always keep food covered. Avoid consuming uncovered items of food. Another example of carrier is female Anopheles mosquito, which carries the parasite of malaria plasmodium. Female Aedes mosquito act as a carrier of dengue virus. How can we control the spread of मलेरिया और डेंगू। तो देखो, तो जो फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो बारे में तो आप सभी को पता ही होगा कि भाई वो मलेरिया पैरासाइट को कैरी करती है। और जो कैरियर होता है ऐसे होते हैं मतलब जो
मतलब डिजीज़ को कैरी करते हैं, वो डिजीज़ कॉज नहीं करते, लेकिन डिजीज़ जो जिससे हमें डिजीज़ होती है वाली चीज़ों को वो कैरी करके हम तक पहुँचाते हैं। जैसे आप लोग मस्कीटोज़ के बारे में पढ़ते हो, और डेंगू वायरस भी जो है वो भी मस्कीटो की वजह से ही हो रहा है। जैसे देखो फीमेल एडिस मस्कीटो जो है वो उसका कैरियर है। अब देखो नेक्स्ट आते हैं डी स्टूडेंट हम लोग, वाई डज टीचर कैरिंग दैट नॉट लेट वाटर कलेक्ट एनीवेयर इन द नेबरहुड, बिकॉज जो मॉस्किटो होते हैं वो वाटर में ही ब्रीड करते हैं, डेट्स वाई कूलर टायर वाटर पॉट्स एक्सेट्रा आपको यहाँ पे क्लीन करने चाहिए। ठीक है डी स्टूडेंट। तो नेक्स्ट आते हैं हम लोग सम कॉमन ह्यूमन एंड प्लांट डिजीजेस के बारे में। ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया से होता है, मीजल्स वायरस से होती है, चिकन पॉक्स वायरस, अगेन पोलियो भी वायरस से ही होता है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन ट्यूबरकुलोसिस का एयर, मीजल्स का आपका होता है एयर, चिकन पॉक्स का भी होता है एयर या कॉन्टैक्ट, और पोलियो का एयर या वाटर। इनका प्रिवेंट होगा कि वैक्सीनेशन ले लो सूटेबल एज में, और पेशेंट को एकदम आइसोलेशन में रखो, और पर्सनल बिलोंगिंग है उनको दूर रखो। नेक्स्ट आता है कोलेरा में, कोलेरा बैक्टीरिया से होता है। टाइफॉइड आपका बैक्टीरिया से होता है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन कोलेरा का है वाटर और फूड, और टाइफॉइड का है आपका वाटर। ठीक है डी। अब देखो नेक्स्ट हम आते हैं यहाँ पे मेथड प्रिवेंशन कैसे करें। तो वैक्सीनेशन ले लो, बॉइल्ड ड्रिंकिंग वाटर ले लो, प्रॉपरली कंज्यूम प्रॉपरली कुक्ड फूड। ठीक है, प्रॉपरली कुक्ड फूड कंज्यूम करो। हेपेटाइटिस ए की बात करूँ तो वायरस से होता है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन हो जाता है इसका वाटर, और उसके बाद फिर इसका प्रिवेंशन मेथड क्या होगा, ड्रिंक बॉइल्ड ड्रिंकिंग वाटर वैक्सीनेशन। बॉइल्ड ड्रिंकिंग वाटर लेना है और वैक्सीनेशन करनी है सूटेबल एज में। मलेरिया के बारे में बताती हूँ। मलेरिया आपका कॉन्स्टिपेशन एजेंट आता है प्रोटोजोआ। मोड ऑफ ट्रांसमिशन आती है मॉस्किटो। प्रिवेंशन में होता है यूज मॉस्किटो नेट्स एंड रिपेलेंट्स, स्प्रे इंसेक्टिसाइड्स, कंट्रोल ब्रीडिंग ऑफ मॉस्किटो बाय नॉट अलाउइंग वाटर टू कलेक्ट एनीवेयर इन द सराउंडिंग। तो ये पूरा हो गया। अब आते हैं डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन एनिमल। तो अब देखो रॉबर्ट क्रॉच जो है उन्होंने डिस्कवर किया था बैक्टीरिया बेसिलस एंथ्रेक्सिस विच कॉज एंथ्रेक्स डिजीज। तो उन्होंने ये डिस्कवर किया था जो ये कॉज करता है एंथ्रेक्स डिजीज। अब आते हैं हम लोग इन 1876। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एंथ्रेक्स इज अ डेंजरस ह्यूमन एंड कैटल डिजीज। एंथ्रेक्स बहुत ही डेंजरस ह्यूमन एंड कैटल डिजीज है जो कि कॉज की जाती है। उसके बाद फिर एक फूड एंड माउथ डिजीज भी है जो कि कॉज की जाती है वायरस के बारे में। डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स इन प्लांट्स। अब डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स प्लांट में क्या है, सेवरल ऑर्गेनिजम्स कॉल्ड डिजीजेस लाइक इन प्लांट्स इन राइस, और इसमें भी मतलब प्लांट्स में भी डिजीज कॉज होती है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से। ठीक है डी स्टूडेंट। तो ऐसा ही नहीं है कि भाई सिर्फ ह्यूमन में ही कॉज करना है या एनिमल में ही, प्लांट्स में भी कॉज होती है। जैसे सिट्रस कैंकर की बात की जाए, इट इज़ अ बैक्टीरियल डिजीज जो कि एयर की वजह से कॉज की जाती है। और फिर आता है रस्ट ऑफ व्हीट में, तो ये फंगाई की वजह से कॉज की जाती है, और इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होता है, एयर या सीड्स के द्वारा। उसके बाद से आ रहा है येलो मेन, वो साक वायरस के द्वारा और इंसेक्ट्स पहुंचाता है। फिर आता है हम लोग फूड पॉइजनिंग में। फूड पॉइजनिंग भाई, फूड पॉइजनिंग होता है ना जब हम लोग ऐसा फूड को खा लेते हैं जो मतलब जो है ऑलरेडी जो है बेकार हो चुका है, आपके किसी इंसेक्ट उसमें बैठ गया, उसने अपने गंदे पाँव से उसमें डिजीज डाल दी है, और फूड आप खा लेते हैं, दैट इट कॉजेज देयर सम डिजीज विच कॉल्ड फूड पॉइजन, जिसको हम लोग फूड पॉइजनिंग कहते हैं। ऐसी डिजीज आपको हो जाती है। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो ये डिजीज आपको चीज़ है ध्यान रखनी। ठीक है, टॉक्सिक सब्सटेंसेस, उसके बाद फिर ये इवन सीरियस इलनेस हो जाती है, और कभी कभी तो आपकी डेथ भी हो सकती है। फूड प्रिजर्वेशन के बारे में पढ़ते हैं। तो फूड प्रिजर्वेशन में आपके बहुत सारे मेथड्स आते हैं। केमिकल मैटर के बारे में आते हैं, सॉल्ट एंड ईडेबल ऑयल्स, और बहुत सारे ऐसे केमिकल्स होते हैं जो कि प्रिजर्वेटिव्स की तरह यूज़ किए जाते हैं। प्रिजर्वेटिव्स, तभी हम उन केमिकल्स को प्रिजर्व करते हैं। ऐसे केमिकल्स विच आर यूज टू प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड प्रिजर्वेटिव। और प्रिजर्वेटिव्स में आपका जैसे मैं एग्जाम्पल दे दो, सोडियम मेटाबाइसल्फाइड। ठीक है, मेटाबाइसल्फाइड दे सकते हो। उसके बाद सोडियम बेंजोएट, ये कॉमन प्रिजर्वेटिव्स हैं जो आपकी बुक में आपको लोगों को दिए गए हैं। ठीक है, फिर आते हैं नेक्स्ट में, दीज आर ऑल्सो यूज इन जैम्स एंड स्क्वैशेस में भी आपको यूज़ किया, जैसे सोडियम बेंजोएट का नाम आप जैम एंड स्क्वैशेस में ज़्यादातर देखोगे। प्रिवेंशन बाय कॉमन सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट जैसे मीट फिश वगैरह को आपको प्रिजर्व करना है ना, तो सॉल्टिंग का मेथड जो है वो यूज़ किया जाता है। ठीक है, उसका फिर जैसे आंवला हो गया, रॉ मैंगोस हो गए, ट्रनमाइंड हो गई, इमली वगैरह, इनको। फिर प्रिवेंशन ऑफ शुगर,
शुगर से ही प्रिवेंट किया, जैसे जैम्स क्वेश्चन वगैरह होते हैं इसमें शुगर बहुत ज़्यादा होता है, जैसे शुगर की प्रिवेंशन हो जाती है। उसके बाद आता है ऑयल ऑफ विनेगर। ऑयल ऑफ विनेगर पिकल्स में बहुत ज़्यादा होते हैं, जैसे प्रिवेंशन हो जाती है। उसके बाद कोल्ड एंड ट्रीटमेंट, मतलब यहाँ पे देखो रेफ्रिजरेटर में आप चीज़ें रखते हो जिससे कि प्रिजर्व हो सके। उसके बाद हीट करते हो कोई चीज़ों को जिससे कि क्या हो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म मर जाए। जैसे कि आपका दूध है उसको बॉयल करते हो, जैसे जैसे फ्रेश मिल्क आता है, पेस्चराइजेशन प्रोसेस होती है जिसमें आप लोग दूध को कम से कम 70 डिग्री से 15 और 30 सेकंड के लिए बॉईल करते हो, सडनली चिल डाउन करते हो, इस प्रोसेस को पेस्चराइजेशन कहते हैं। ये भी लुईस पेस्चर ने डिस्कवर की थी, इसलिए इसका नाम है पेस्चराइजेशन। ठीक है, तो ये भी पढ़ लिया हम लोगों ने। अब आते हैं हम लोग नाइट्रोजन फिक्सराइजेशन। नाइट्रोजन फिक्सराइजेशन में क्या होता है डीएसटी, नाइट्रोजन फिक्सराइजेशन में आपका जो रूट नोडल में एक बैक्टीरिया रहता है राइजोबियम, वो फिक्स करता है नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन एक तो ऐसे फिक्स होती है, दूसरा नाइट्रोजन फिक्स हो सकती है आपके लाइटनिंग के द्वारा। यहाँ में नाइट्रोजन का बहुत अच्छा चार्ट दिया, वो कैसे कॉन्स्टेंट रहती है हर समय, इसके बारे में हम लोग पढ़े थे। ठीक है डीएसटी, तो इसमें आपकी सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होती है कोई कोई लेग्यूमिनस प्लांट के साथ राइजोबियम की। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो नाइट्रोजन साइकिल पढ़ लेते हैं फटाफट। 78% ऑफ द गैस होती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है, लाइटनिंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया के द्वारा फिक्स हुई। इसने नाइट्रोजन को नाइट्रोजनस कंपाउंड में टर्न किया। कंपाउंड और नाइट्रोजन प्लांट्स ने लिए, प्लांट्स ने जो कंपाउंड और नाइट्रोजन लिए, प्लांट्स अच्छी तरह फ्लरिश हुए, ग्रो हुए। प्लांट्स को एनिमल ने खाया, फिर एनिमल का जो है इंडिजीनियस नाइट्रोजनस वेस्ट और इंक्रीज डेथ, फिर से कंपाउंड और नाइट्रोजन में टर्न हुआ, फिर से प्लांट ने लिया। फिर कंपाउंड और नाइट्रोजन जो है थोड़े बच जाते हैं, वो बैक्टीरिया फिर से टर्न करता है नाइट्रोजन में और एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में वो चल जाता है। तो यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू के बारे में भी हमने पढ़ लिया। ठीक है डियर स्टूडेंट, यस डियर स्टूडेंट, तो यहाँ पे आता है कीवर्ड्स में, तो ये है एल्गे। एल्गे आर द डाइवर्स ग्रुप ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स विच डू नॉट हैव ट्रू रूट स्टेम्स, विच डू नॉट हैव ट्रू रूट स्टेम। ठीक है, अब आता है एंटीबायोटिक्स है। एंटीबायोटिक्स आर द मेडिसिन विच आर यूज टू किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। फिर आता है एंटीबॉडीज में। एंटीबॉडीज आर द प्रोटेक्टिव सब्सटेंस विच antibodies are the protective substance which are used to kill the, so antibodies are the protective substance produced by our bodies in order to kill or stop the entry of invader disease causing bacteria. अब आते हैं हम बैक्टीरियाज में। बैक्टीरियाज आर द सिंपलेस्ट यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स दैट आर फाउंड ऑलमोस्ट एवरीवेयर। देयर ऑफ डिफरेंट शेप्स लाइक स्पेरिकल, रॉड शेप्ड एक्सेट्रा। फिर आता है कैरियर्स में। कैरियर्स आर द, कैरियर कौन होते हैं, द कैरियर, these are the insects or animal that transmit disease from one another organisms to other. For example, a female anopheles mosquito is the carrier of malaria parasite. Communicable diseases में आते हैं। communicable diseases are the diseases that can transfer from one person to another person through air, water, food or physical contact. fermentation में आते हैं। So fermentation, the process of conversion of sugar into alcohol is called fermentation. Fungi are the group of heterotrophic organisms that are found almost where almost all where they are unicellular example yeast and multicellular example boards. उसके बाद फिर आता है आपका lactobacillus, the bacteria which produce lactic acid on fermentation of carbon dioxide. It also helps in the fermentation of curd. Then आता है microorganisms. Microorganisms are the minute, very small organisms that cannot be seen through naked eye. उसके बाद फिर आता है आपका नाइट्रोजन साइकिल, द साइक्लिक मूवमेंट ऑफ नाइट्रोजन इन्वॉल्विंग प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रोब्स. उसके बाद आता है नाइट्रोजन फिक्साइजेशन, the process of conversion of nitrogen into usable nitrogenous compound is called nitrogen fixation. Then pasteurization, the process of heating milk above 70 degree for 15 to 30 seconds and then suddenly chill down and store. This prevent the growth of harmful microorganisms. Pathogen, the disease causing microorganism in human is called pathogens. Then preservation, the process of treating and handling the food to protect them, to prevent them from microbes. Then protozoa, these are the unicellular organism having more advanced cell structure. फिर आता है rhizobium. This is a bacteria which is found in the root nodules of the leguminous plant. It helps in nitrogen fixation in the plant.
फिर आता है वैक्सीन. वैक्सीन इज अ बायोलॉजिकल प्रिपरेशन विच प्रोवाइड एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी टू द पर्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स. Viruses are also microscopic organisms. Microscopic organism, but they reproduce only inside the host cell. Example: common cold, influenza, etc. अब आता है yeast. So yeast is a type of you can say that yeast is unicellular organism that is used to unicellular fungus which is widely used in the baking industry and also used to make alcoholic beverages. Then dear student, अब आते हैं क्वेश्चन आंसर्स की तरफ. सबसे पहले आता है फिलिंग द ब्लैंक्स. माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन बी सीन विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप. ब्लू ग्रीन algae fix nitrogen directly from the air and enhances the fertility of soil. Alcohol is produced with the help of Alcohol is produced with the help of yeast. Cholera is caused by bacteria. Then yeast is used in the production of alcohol. Following the antibiotics, so that is streptomycin, carrier of malaria causing protozoa, female anopheles mosquito, common carrier of communicable diseases, housefly. Bread or idli dough dices because of growth of yeast cell. Conversion of sugar into alcohol is called fermentation. Bacteria is causing cholera. Rhizobium fixing nitrogen. Lactobacillus causing AIDS. लैक्टोबैसिलस का डीएस नाम लिखोगे सेटिक कर्ड. उसका यीस्ट का होगा डियर स्टूडेंट मेकिंग कॉम्परेट. प्रोटोजोन का होगा कॉजिक मलेरिया. देन वायरस का होगा कॉजिक एड्स. ठीक है, तो हम आते हैं नेक्स्ट में. कैन माइक्रो ऑर्गेनिज्म बी सीन थ्रू नेकेड आइज? इफ नॉट, हाउ कैन दे बी सीन? No, microorganisms cannot be seen through naked eyes. They can be seen with the help of. They are very small in size. They can be seen with the help of microscope or magnifying glass. उसके बाद what are the major groups of microorganisms? There are 4 major groups of microorganisms. First, bacteria. These are the unicellular organisms that are found. These are the simplest unicellular organisms that are found almost all everywhere. They are of different shapes, like spherical, spiral, rod shaped, etc. Then comes up is fungi. Fungi are the heterotrophic organisms that feed in dead and decaying matter. Then next is algae. So algae are the photoautotropic organisms that are that do not have true root stems. Okay, then we come up to protozoa. Protozoa cause diseases like dysentery and malaria. अब आते हैं नेक्स्ट पे. नेम द माइक्रोऑर्गेनिज्म विच कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन द सॉइल. द माइक्रोऑर्गेनिज्म विच कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन द सॉइल आर rhizobium and blue green algae. These are the nitrogen which convert blue nitrogen into usable form of nitrogenous compound. Right, 10 line of usefulness of microorganisms in our life. So देखो यूजफुलनेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर इन द फॉलोइंग वेज. फर्स्ट आपका ये होगा दैट माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर वाइडली यूज्ड इन baking industry. Then lactobacillus bacteria is used in setting of curd. Then third is microorganisms helps in cleaning of environment. Many weak microbes are used in making vaccines. Then microorganisms are used to make antibiotics. Then next comes up that several microbes are used in treating sewage and industrial effluents. Then next is that next आपका है microorganism decomposes the plant waste. Then next comes real microorganisms are माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. नेक्स्ट क्या आ सकता है डियर स्टूडेंट आपका? मैंने आपको 7 बता दिए हैं. नेक्स्ट आपका क्या आएगा? तो नेक्स्ट आपका आएगा दैट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर some of the microorganisms are biological nitrogen fixers. Rhizobium bacteria fix nitrogen. Then they helps to retain the nitrogen constant in the atmosphere.
अब आते हैं राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ ऑन हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। शॉर्ट पैराग्राफ ऑन हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर एज फॉलोज। फर्स्ट आप लोग लिखोगे दैट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर हार्मफुल मैनी वेज एज दे कॉज डिजीजेज इन ह्यूमंस। इन ह्यूमंस बैक्टीरिया कॉज डिजीजेज लाइक cholera, typhoid, etc. In animals, foot and mouth disease and anthrax is common. In plants, इन प्लांट्स कौन सी डिजीज कॉज होती हैं आपकी? इन प्लांट्स आपकी रस्ट ऑफ वीट, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो एंड सिट्रस कैंकर इज कॉज बाय बैक्टीरिया। देन आप लोग लिखोगे सेवरल माइक्रोब्स ग्रो ऑन फूड एंड प्रोड्यूस टॉक्सिक सब्सटेंसेस विच कॉज फूड पॉइजनिंग। तो यहाँ पे हमने इसके बारे में भी पूरा अच्छी तरह पढ़ लिया। अब आते हैं व्हाट आर एंटीबायोटिक्स एंड व्हाट प्रिकॉशन शुड बी टेकन व्हाइल टेकिंग एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स आर सर्टेन मेडिसिन्स व्हिच आर यूज्ड टू किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ हार्मफुल माइक्रोऑर्गेनिजम्स। So precautions to be taken while taking antibiotics are as follows. First, it should be taken in the advice of qualified doctor. Full course prescribed by doctor should be taken. It should not be taken unnecessary as it may kill the useful bacteria in the body. तो यहाँ पे हमने चैप्टर अच्छी तरह रिवाइज के लिए फर्स्ट इसके क्वेश्चन आंसर अंडर 30 मिनट्स। इफ़ यू लाइक आवर वीडियो तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर द मोर वीडियोज़। थैंक यू सो मच।